भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय उपनिषद सार के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं और उपनिषदों में सबसे पहला जो उपनिषद ईशोपनिषद, उसके हमने 2 मंत्र अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हैं। एक बार वाचन करेंगे। आज हम तीसरे मंत्र का फिर स्वाध्याय करेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। 2 मंत्रों को हमने पढ़ा और आज तीसरा मंत्र पढ़ेंगे। तीसरे मंत्र का विशेष स्वाध्याय, क्योंकि 90 से 99% लोग इसी कुंठा में रहते हैं कि क्या हम करें क्या ना करें, और जो करते हैं वो आत्म विमुख कार्य करते हैं। अधिकांश स्वार्थ के वशीभूत होकर के, राग के वशीभूत होकर के, द्वेष के वशीभूत होकर के, और दोनों प्रकार से। जैसे जीवन को सतपथ पर, सुपथ पर हमको चलाना चाहिए, अधिकांश लोग कुपथ पर चले जाते हैं, कुमार्गी हो जाते हैं कुमार्ग में, और उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा मार्ग है। हम जो सुमार्ग है उस सुमार्ग में सदा आगे बढ़ते जाएं, और उसके लिए आवश्यक है कि आत्मानुकूल आचरण करें। बहुत सुंदर वेद मंत्र है ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र। मैं पहले लिख देता हूँ इसको, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूँ। असुर्या नाम ते लोका असुरिया नाम ते लोका अंधेन अंधेन तमसावृता। अंधेन तमसावृता तांस्ते
तास्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति ये के च असुरिया नाम ते लोका, उच्चारण करिए, अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के, एक बीच में रह गया, ये के चात्महनो जनाः, बीच में आप लिख दीजिए के, ये के चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बहुत सुंदर चर्चा है, विचार करेंगे। जनाः, ये के च आत्महनो जनाः, ठीक है, जन, जो जन होते हैं, लोग होते हैं। तो इस दृष्टि से इस वेद मंत्र में जो बात कही है, ये के चा आत्महनो जनाः, अब वेद मंत्र का जो अभिप्राय है उसको समझने का प्रयास करेंगे और अधिकांश जो हमारी गलतफहमी होती हैं, इस दृष्टि से हम अपने जीवन को यदि चलाते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। परंतु यदि इस तथ्य को, इस सत्य को नहीं जानते हैं तो फिर हमारा जीवन हमारे ऊपर भार बन जाता है, जीने का आधार नहीं मिलता है। जैसा कहा है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, कहीं पर अपि मिलता है, प्रेत्याभि, कहीं प्रेत्यापि, अलग अलग स्थानों पर इसका कुछ शब्दों का, कुछ अक्षरों का अंतर मिल जाए तो उससे विचलित नहीं होना। ये के चात्महनो जनाः, जो लोग आत्महंता होते हैं, जो लोग आत्महनन करने वाले होते हैं, वे लोग मर करके आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं, जो अंधकारमय है, अंधकारमय आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय ये हो गया। हमारा जो जीवन है, उस जीवन में यदि हम आत्महंता बनते हैं, आत्महनन करने वाले बनते हैं, तो कभी भी हमको सुख, शांति, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। हम सब चाहते हैं कि हमको सुख मिले, चाहते कि नहीं चाहते? कम से कम पूरा पूरा सुख न मिले तो दुख तो चाहते ही नहीं। कोई भी चाहता है क्या?
कोई पशु भी नहीं चाहता दुख और कोई मनुष्य भी नहीं चाहता, कोई पक्षी भी नहीं चाहता कि दुख उसको मिले, लेकिन दुख आ जाता है। मनुष्यता किसमें है? वो विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो मनुष्यता है उसकी। वेद मंत्र का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि वे लोग जो आत्महंता होते हैं, वे लोग मर करके, मरना तो सबको है, मरना है कि नहीं मरना, लेकिन कुछ करना भी है साथ साथ। मरना है लेकिन कुछ करना भी है। और कुछ लोग जब मरना है तो क्या करना है, कुछ ऐसे होते हैं। तो हमारी जो कैटेगरी है, हमारा जो वर्ग है, क्वालिटी है, वो कैसी होनी चाहिए? कुछ करके मरना है, कैसे मरना है? कुछ करके मरना है। तो मरना है लेकिन मर करके आसुरी लोग को प्राप्त नहीं होना। वेद मंत्र क्या कहता है कि वे लोग जो आत्महंता होते हैं वे मर करके आसुरी लोग को प्राप्त होते। कैसा आसुरी लोग? जो अंधकार से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, अविवेक से युक्त है। मोटा अर्थ इसका वेद मंत्र का ये हुआ। अब इसका और विवेचन हम करते हैं। जो आत्महंता होते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आत्मा ना तो मरती है ना कभी जन्म लेती है। ठीक है? आत्मा कभी ना जन्म लेती है ना कभी मरती है। न इसको कोई काट सकता है, न कोई जला सकता, न कोई सुखा सकता, न गीला कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुता। ये जो जीवन है, इस जीवन को यदि इस तथ्य, इस सत्य को समझ करके जीने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। फिर इस वेद मंत्र में ऐसा क्यों कहा कि आत्महनो जना ये के चा आत्महनो जना? जो लोग आत्महंता होते हैं, आत्महंता क्यों कहा? आत्महंता का तात्पर्य क्या है? कि जो अपनी अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। जो आत्म प्रेरणा हमको ईश्वर की ओर से मिलती है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो समझो कि वो आत्महनन हो गया। आत्महत्या लोग करते हैं ना, आत्महत्या तो कभी होती नहीं आत्महत्या, क्योंकि आत्मा को कोई न मार सकता है, ना कोई इसको जला सकता है, सुखा सकता है। तो एक बात तो हमको सुनिश्चित करनी चाहिए कि जब हम कभी मरते नहीं हैं, केवल शरीर का परिवर्तन होता है ना, तो फिर पाप क्यों करें? जब आत्मा शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो फिर चोरी चकारी क्यों करना? फिर व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार क्यों करना? हम अपने जीवन को पाप की ओर क्यों ले जाएं? क्योंकि ये जीवन तो शाश्वत है ना। लेकिन हम हर पल मरते हैं, हर पल हमारी आत्मा हम गिरवी रख देते हैं। कब? जब हम इसकी प्रेरणा को सुनते नहीं हैं। आत्महनन का अर्थ क्या है? कि जब जब हम अपने, कल हम चर्चा कर रहे थे पिछली कक्षा में कि जब जब कोई गलत काम हम करेंगे तब तब चार चीजें आएंगी मन में: भय, शोक, लज्जा, शंका। चार चीजें आती हैं। जब जब ये चार चीजें आए तब तब हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए, कितना भी लाभ मिले। और जो न्याय का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो वेद का पथ है, उस वेद पथ, उस धर्म के पथ से हमको सदा आगे बढ़ना चाहिए। कितनी भी हानि हो जाए, कितनी लोग बुराई करें, कितना लोग जो है जय जयकार करें, इसकी चिंता नहीं करना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो न्याय का पथ है, जो सत्य का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो भगवान का आदेश निर्देश उपदेश है, उस पथ से एक पल एक कदम अपने को पीछे नहीं रखना। यही आत्मवेत्ता का लक्षण है। और आत्महंता वे होते हैं
जो छोटे से स्वार्थ में, छोटे से क्षणिक सुख में इसको गिरवी रख देते हैं। इसकी अंतर आत्मा की जो प्रेरणा है उसको सुनते नहीं। जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है, डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, अरे ये काम नहीं करना। फिर क्या है, अरे चलो एक बार कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। है सुबह से जागने से लेकर के सोने तक ये हमारी स्थिति रहती है। जागते समय भी क्या होता है, अरे सुबह हो गई जल्दी उठो, 1 मिनट, अरे थोड़ा सो लेने दो, कोई बात नहीं। आत्मा कह रही है कि नहीं अब उठना है, प्रभात हो गई है, योगाभ्यास करना, अरे अभी थोड़ा सा और 10 मिनट और। अलार्म चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद अलार्म बोला, फिर अरे अभी 10 मिनट का और समय है, फिर बंद कर दिया। ये क्या है, आत्महंता है। और जब बिल्कुल टाइम पूरा हो गया, अब कक्षा में पहुंचना है, अटेंडेंस लगेगी, और भागम भाग पेट भी साफ नहीं किए आ गए। अब पेट नहीं साफ किया तो फिर समस्या खड़ी है। एक छोटा सा आत्म जो प्रेरणा, आत्म प्रेरक जो तत्व है उसको हम नहीं मानते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो समझो कि हमारी मृत्यु हो गई। हम फिर दुख पाते हैं, दुख पाते कि नहीं पाते। आत्म प्रेरणा कहती कि हमको पुरुषार्थ करना, हमको सजग होकर के, सावधान होकर के जीवन को चलाना है। और दूसरे पलाता है, अरे कौन, जब कोई नहीं करता हम ही क्यों करें, जैसा देश वैसा भेष, जब कोई नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे। ये जो गलत फीडिंग है, गलत जो हमारे अंदर वायरस काम करते हैं, ये हमको आत्महंता बना देते हैं, आत्म विमुख कर देते हैं। हम जानते हैं जानबूझ नर करे ढिठाई, यही आत्महनन है। अन्यथा कोई इसको मार नहीं सकता आत्मा को। जब जब हम धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, जब जब मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, जब जब असंयम से युक्त होकर के कर्म करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, सबका होता है कि नहीं प्रोटोकॉल, और जब जब हम प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तब तब समझो कि आत्महनन कर दिया, आत्महत्या हमने कर ली अपनी। माता पिता गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना, इसका प्रोटोकॉल है कि नहीं। पति पत्नी के व्यवहार आपसी कैसे होने चाहिए, इसका प्रोटोकॉल है कि नहीं। भाई बहन में कैसे संबंध होने चाहिए, प्रोटोकॉल है कि नहीं। समाज का जो ताना बाना है, इसका एक प्रोटोकॉल है कि नहीं। सभा में कैसे बैठना है, कक्षा में कैसे बैठना है, प्रोटोकॉल है कि नहीं। अब कोई यहाँ बोले कि नहीं स्वतंत्रता है सबको अभिव्यक्ति की, और कुछ भी लोग बोलने लगे, सभा में कुछ भी करने लगे। अब वहाँ सत्संग चल रहा है और वहाँ महाभारत शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो ये भंग हो गया कि नहीं मामला। तो जब जब हम अपने आत्म विमुख होकर के आचरण करते हैं, तब तब समझो कि हमारी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो जाती है तो मर करके क्या कहा, असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, वो अंधकार से, तमस से घिरे हुए लोक को प्राप्त होता है। अंधकार का तो आप सब जानते हैं मामला। अब यहाँ लाइटिंग ना हो और पूरा अंधकार हो जाए, रात्रि हो जाए, तो एक दूसरे को पहचान सकते हैं क्या। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, पूरा ये जो है हॉल खचाखच भरा हुआ लोगों से, और पूरा अंधकार है, बिल्कुल डार्क, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि हमारी उंगली भी दिखाई नहीं पड़ रही। अब बोला जाए सचिन भैया को जरा ढूंढ करके लाओ, कितनी कठिनता हो जाएगी। बोले हम तो ढूंढ लेंगे। अब जो व्यक्ति जानता है कि यहीं पर वो बैठते हैं, तो एक धीरे 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 आकर के उसको ढूंढेंगे, यही है कि है नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति कि कहीं भी बैठता हो तो उसको ढूंढ पाएंगे अंधेरे में, बताइए। यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हों और एक बार कहा जाए सचिन भैया को बुलाइए, बस ऐसे किया, किधर बैठे, वो बैठे, बुला लाओ इधर, हो गया। अंधकार है तो कैसे ढूंढेंगे आप। बोले आवाज़ लगा के ढूंढ लेंगे। बोले कि बोलना सख्त मना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, और ढूंढ करके लाओ। आप कितनी परेशानी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि अब कैसे ढूंढें। तो सचिन भैया की पहचान क्या है, फिर बोले चश्मा लगाते हैं। अब सबका आप
चेहरा टटोलोगे, चश्मा किसके किसके पास है। अब जिसके पास, अब कहीं जो है आप जो है 4-10 लोग चश्मा पहने तो आप सबको सचिन भैया समझ लोगे कि नहीं। फिर बोले नहीं नहीं, सिर जिनका थोड़ा सा चिकना है, फिर आप सबके सिर में हाथ फेरेंगे। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। कहने का आशय मेरा क्या है कि एक बार यदि आपने इस तथ्य को, इस सत्य को नहीं जाना तो अंधकार कितना खतरनाक है आप समझ लीजिए। उदाहरण से बात समझ में आ गई ना। पूरा दिन आप ढूंढ नहीं सकते इतने ही हॉल में, इतने ही कक्ष में व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी इससे। ये अंधेन और तमस, जहां पर प्रमाद है, आलस्य है, प्रमादो मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु के समान है। आलस्य मृत्यु के समान है। इसलिए इस बात को कहा है कि तमसा आवृता, तमस से और अंधकार से। कहा कि असुरिया, असुरिया का मतलब क्या है? जो आसुरी लोक हैं, जो असुसूरमन्ते इति असुरा। असुर क्या है? अब ये बात समझिए, असुर किसको कहते हैं? हमारे अंदर सुर भी है, हमारे अंदर असुर भी है, हमारे अंदर देवत्व भी, हमारे अंदर राक्षस भी है, दैत्य भी है। देव और दैत्य दोनों हैं। ऐसा वो तो एक बना देते हैं कि बड़ी बड़ी सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। क्यों? क्योंकि पशुओं की तो सींग होते हैं ना। जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं उनको असुर कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने ही स्वार्थ में, अपने ही भोग में जो लगे रहते हैं वो असुर कहलाते हैं। वो सुर नहीं है, वो देवता नहीं हो सकते, वो लेवता हो सकते हैं। लाओ लाओ लाओ, जिधर से मिले उधर से लाओ, वो लेवता है, वो देवता नहीं। देवता कौन है? जो देता है, सदा दूसरों को देता रहता है। असुर वही है, कुछ भी हो जाए मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए, मैं अपने सुख सुविधाओं में कमी नहीं चाहता हूं, दूसरे लोग चाहे भूखे मरे। ये असुर है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जो केवल अपने स्वार्थ में रहता है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है, कभी उसके अंदर उत्साह नहीं रह सकता है। वो बहुत कमजोर, बुज़दिल हो जाता है। भले ही दिखावे में बहुत ज्यादा वो दिखावा करे, हमेशा याद रखिए, जिसका आत्मबल बड़ा है उसके आगे संसार कभी खड़ा नहीं रह सकता, झुक जाता है। और जिसका आत्मबल नहीं बड़ा, दुनिया उसके सामने खड़ी है, वो तो कहीं भी वो धोखा खा सकता है। भोग में संसार है और व्यक्ति उसी में लाचार हो जाता है और फंस जाता है, भोगों में फंस जाता है। इसलिए कहा कि असुसूरमन्ते इति असुराः। असुर कौन है? जो केवल अपने ही स्वार्थ की बात करता है, अपने प्राण अर्पण में लगा रहता है, प्राण पोषण में लगा रहता है। लेकिन मनुष्यता क्या है? मैं गाय का उदाहरण दे रहा था कि सबसे ज्यादा यह बच्चे को चाहती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही गाय जब चारा खाती है तो उसको खाने नहीं देती। बात समझ रहे हैं? वही गाय जब बछड़ा उसका बड़ा हो गया तो उसको रोटी दोगे तो खुद खा लेगी, उसको खिलाएगी नहीं कि बच्चे तुम खा लो। लेकिन मनुष्यता क्या है? माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए और बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माँ कितनी भूखी रहे, लेकिन सामने रोटी आएगी तो पहले पूछेगी बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया। ये देवत्व है, ये देवत्व से युक्त होकर के, क्योंकि उसका बच्चा भूखा रहे और वो पेट भर ले, ये कभी मनुष्यता को स्वीकार्य नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि आत्म अनुकूल आचरण करना है। आत्मा में जो उस परमात्मा की प्रेरणाएं उठती हैं उनका कभी अनादर नहीं करना, कितना भी लाभ हो उस काम से। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करें, हमारे आत्मा की पुकार है कि हम आज थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा करें। ये आत्मा है, मन के विकार को आत्मा की पुकार समझ लेते हैं लोग। मन के विकार को आत्मा की पुकार समझ लेते हैं और इसलिए वो विकार उनको बीमार कर देते हैं। इससे हमको समझना है,
आत्मनुकूल आचरण करना, यही जीवन का लक्ष्य है। और वेद मंत्र यही कहता है कि असुरिया आसुरी लोग, जो असुर हैं, जो दिव्य गुणों से शून्य हैं, जहाँ दिव्यता नहीं, जहाँ भव्यता नहीं, जहाँ पवित्रता नहीं है, जहाँ पर मानवता नहीं है, जहाँ पर परस्परता नहीं है, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, जहाँ पर परोपकार, सदाचार, सेवा, सत्कार नहीं है, वही आसुरी लोग हैं, वही आसुरी लोग हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं, घर में, हमारे जीवन में ये हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन का ये कर्तव्य है, अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं। तो आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।